प्रांतीय संयुक्त आयोजन निदेशक के कार्यालय पर अभियोजन समीक्षा बैठक की गई, जिसमें न्यायालय में लंबित तमाम मामलों के निस्तार के बारे में जानकारी दी गई। आइए आपको भी दिखाते हैं। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें प्रांतीय संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय की तस्वीरें हैं। यह प्रांतीय संयुक्त अभियोजन निदेशक दिलीप कुमार सोनकर की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार व प्रमुख सचिव गृह सहायक निदेशक अभियोजन के निर्देशन पर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में न्यायालय में लंबे तमाम मामले निस्तारित हो चुके थे। उन मामलों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। समीक्षा बैठक के बाद समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि 3 महीने में जनवरी से लेकर 7 मार्च तक लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 2 करोड़ 63 लाख रुपए गैंगस्टर एक्ट समेत तमाम मामलों में संपत्ति को कुर्क किया गया है। साथ ही IT एक्ट और धारा 35 के मामले में भी सुनवाई करते हुए मामलों का निस्तार किया गया। समीक्षा बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार सोनकर ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, यह भी सुनिए। किस तरीके की समीक्षा बैठक थी? ये समीक्षा बैठक प्रदेश सरकार के निर्देश पर और प्रमुख सचिव गृह और महानिदेशक अभियोजन के निर्देश पर की गई है और इसमें जनपदों में अभियोजन विभाग में होने वाली समस्याओं और प्रभावी अभियोजन के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस रेफरेंस में समीक्षा की गई है। और यहाँ की मैनपुरी की समीक्षा में ये पाया गया कि अब तक पिछले 3 महीने में जनवरी से लेकर मार्च तक में 7 मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और इसमें 2007 का भी एक मैटर डिसाइड हुआ है जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो उसमें भी आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। और इसी तरह से अभियोजन विभाग के लीगल ओपिनियन और प्रयास के आधार पे करीब 2 करोड़ 63 लाख की संपत्ति इनकी गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई है, जिसमें DM कोर्ट में पैरवी की गई अभियोजन अधिकारी द्वारा। और 35 मामलों में आयुध अधिनियम के 35 मामलों में सजा कराई गई है और इसी तरह से 294 के 10 मामलों में सजा हुई है। 498A दहेज वाले मामले में 1 मामले में सजा हुई है। जो भी हमारा पिछले साल का परफॉर्मेंस रहा है, पिछले साल यहाँ एक मृत्युदंड भी हुई है, तो हम लोगों का टारगेट यह है कि मैक्सिमम उनको अभियुक्तों को सज़ा दिलाई जाए। और सज़ा दिलाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि कानून जब कानूनी रूप से वो कोई भी अपराधी पकड़ में आता है और उसको सज़ा होती है तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये ड्राइव चला रही है और इसी को वो रखते हुए हमने यहाँ निर्देशित किया है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम एक अभियान चलाएंगे, जिसके तहत हम 409 के जो पेंडिंग फाइलें पड़ी हुई हैं, जो भ्रष्टाचारियों ने तमाम तरह के हथकंडे अपना के बहुत दिनों से पेंडिंग रखे हुए हैं, उनकी पत्रावलियां हम चिन्हित करा रहे हैं और उसमें हमारे अधिकारीगण जो हैं वो प्रयास करके और सजा कराएंगे। ये इन सब चीज़ों के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। थोड़ी हमारे पास बॉटलनेक जरूर है कि हमारे पास थोड़ी स्टाफ की शॉर्टेज है यहाँ पे। न्यायालयों के सापेक्ष थोड़े अधिकारी हमारे कम हैं और कुछ न्यायालय भी कम है यहाँ, जैसे पॉक्सो कोर्ट यहाँ पे पिछले 3 महीने से नहीं थी, उसकी पीठासीन अधिकारी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के कारण नई पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई।